जागरण जब मूर्तियां चलने लगती हैं, काले धुएं के बीच अनया को देखते ही आरव आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर झुका, उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। दीवारों से जंजीरें निकलकर लहराने लगीं। जोया चिल्लाई, आरव रुक जाओ, वो अब पूरी अनया नहीं है। लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ उसकी बहन थी। अनया, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, चाहे जो हो। तभी अनया के चारों ओर काला धुआं एक आकृति में बदलने लगा। सिर पर त्रिशूल की परछाई आंखें जलती हुई, और उसकी छाती में धड़कता था एक पत्थर का दिल जो तांत्रिक मंत्रों से जड़ा हुआ था। तू उसका भाई है, तो अब तू ही उसकी जगह ले। वह आकृति काल भैरव का जागता हुआ रूप अनया की ओर इशारा करके बोला। ऊपर काल भैरव की मूर्ति में हलचल। इसी बीच ऊपर जिस मूर्ति को सभी मृत मान रहे थे, उसके हाथ हिलने लगे। मिट्टी के नीचे दबे तांत्रिक योद्धाओं की लाशें फड़फड़ाने लगीं। रवि, जो अकेला ऊपर था, टॉर्च लिए पीछे हटने ही वाला था कि एक लाश ने उसकी टांग पकड़ ली। भूल गया बलिदान? तुम में से कोई एक मरेगा, तभी कोई बचेगा। अंधकार का सौदा नीचे। काल भैरव अब आरव की ओर बढ़ रहा था। वह जमीन से उठा एक जलता त्रिशूल और बोला, एक आत्मा, बदले में एक को छुड़ा दूंगा। क्या देगा तू? अपनी बहन की मुक्ति या खुद की जिंदगी? जोया पीछे से चीखी, आरव मत करो, ये तांत्रिक शर्त है, ये केवल भ्रम है। आरव की आंखों में आंसू थे। वह आगे बढ़ा और काल भैरव की आंखों में झांकते हुए बोला, मैं दूंगा वो नहीं जो तू चाहता है, बल्कि वो जो तूने कभी देखा नहीं, भाई का विश्वास। उसने जेब से वो तांबे की किताब निकाली और काल भैरव के त्रिशूल पर रख दी। किताब की हर पंक्ति चमकने लगी और तभी अनया चीख पड़ी, भैया, मुझे पकड़ लो। आरव ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, पूरे किले में एक धमाका हुआ। मूर्ति फटती है। तांडव शुरू। ऊपर काल भैरव की मूर्ति फट गई। काले पत्थरों से बनी उसकी देह अब असली मांसपेशियों में बदल रही थी। रवि भागा, लेकिन हर दरवाजा खुद बंद हो गया। एक झटके में पूरे किले के काल सैनिक जाग उठे। उनकी आंखों में आग और ललाट पर एक ही मंत्र उकेरा था, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। अंत या शुरुआत? आरव और अनया अब समाधि कक्ष से बाहर गिर पड़े। धूल, राख और मंत्रों के बीच जोया ने उन्हें उठाया, लेकिन किला अब जाग चुका था। हर दीवार से एक आत्मा बाहर निकल रही थी और काल भैरव अब जिंदा था। क्या आरव, अनया और जोया इस तांत्रिक नरक से निकल पाएंगे? अर्ध खजाने का असली रहस्य अभी बाकी है। क्या वह कोई वस्तु है, या शक्ति, या एक शाश्वत मृत्यु?